तो हम सुबह आपको बता ही चुके थे, थोड़ा उससे आगे हटकर बताते हैं कि अब क्या हुआ मार्केट में। निफ्टी पर एक 25,000 की दीवार क्लियरली, जी हाँ, आज का हाई 25,022 था। इंटरडे में ज़रूर उसको क्रॉस किया हमने। बाजार ने ज़रूर सुबह सुबह जीएसटी कट के उस जो न्यूज़ थी उसको मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया, लेकिन दिक्कत यह है कि 25,000 को डिसाइसिवली हम क्रॉस नहीं कर पाए, और यही बड़ा सवाल होगा कि क्या डिसाइसिवली हम 25,000 को क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और एक सवाल जो मैं और वीरू डिस्कस भी कर रहे थे सुबह, ये देखना होगा कि आज किस लेवल की एफआई शॉर्ट कवरिंग हुई, क्योंकि अगर आप 25,000 के ऊपर बंद हुए तो वो मैसिव शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन अगर बाई चांस आप 24,850 के नीचे बंद हो गए तो शायद कवरिंग ना भी हो। तो देखते हैं। और एज एक्सपेक्टेड आज सुबह जो हम बात कर रहे थे, ऑटो, रिटेल, एफएमसीजी, ये कुछ पॉकेट्स थी जहां सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस आज आपको देखने को मिली। बेसिकली जो भी कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स हैं सभी ने आज बहुत शानदार आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले, लेकिन कितनी टिकाऊ, क्या कल भी ये फॉलो अप हमें देखने को मिलेगा, परसों भी देखने को मिलेगा? अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या अप्रोच ट्रेडर्स की होनी चाहिए? हालांकि आज तो कोई ट्रेडिंग कर नहीं पाए होंगे क्योंकि जिस तरह से मार्केट एक रेंज में था। देखिए निफ्टी पे तो कोई खास आपको ट्रेड मिला नहीं होगा, मतलब एक कहने को आप कह सकते हैं एक लॉन्ग साइड एक शॉर्ट राइड, वो सब क्यूट ट्रेड्स हैं शायद, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छी ट्रेड्स मिली आज। आप देखिए इंट्राडे में चाहे आप हीरो मोटो लें, अशोक लेलैंड लें, डी मार्ट लें, हाँ ये ज़रूर है कि आपको ऑब्वियसली पूरा मूव नहीं मिला होगा, लेकिन कई स्टॉक्स में आपको फिर भी अच्छे मूव कैप्चर करने को मिले यहाँ पर। देखिए निफ्टी के लिए 24,900 के ऊपर बंद होना ज़रूरी है। वैसे तो खैर 25,000 के ऊपर बंद हो जाए तो सोने पे सुहागा, लेकिन 24,900 के ऊपर टिके रहना और बंद होना ज़रूरी है। और अगर 24,850 के नीचे अगर आप बंद हुए, जो कि आज का लो है, अगर उसके नीचे आप बंद हुए, ट्रस्ट मी ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव होगा फिर इन दैट केस। देखिए एक चीज़ जो क्लियर है ना, वैसे सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज़ जो सुबह हमारे गेस्ट ने रेज़ की थी, मेहर जी ने, कि एक होता है कि आपने अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन वो होगी दिवाली से। अब आपको और मुझे पता है, अब अगर मान लो मैं कल एक गाड़ी लेने वाला था, मैं नहीं लेने वाला था, लेकिन अगर मान लो कोई लेने वाला था तो वो पोस्टपोन करेगा कि नहीं अब एक जीएसटी कटा जाएगा, मैं उसके बाद लूँगा। ठीक है, जूता खरीदना आपको फिर भी समझ में आता है कि ठीक है, अगर कोई आपको बाकी चीज़ें कुछ खरीदनी है, रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदनी है, उनका कंजम्पशन आप डिले नहीं करेंगे। लेकिन गाड़ी है जैसे फॉर एग्जांपल, या टू व्हीलर है, उसमें तो आप ऑब्वियसली 2 महीने वेट कर सकते हैं, वैसे दिवाली का टाइम है, अच्छा टाइम होगा। तो एक ये थोड़ा सा एक इशू रहेगा कि क्या आप इसको अपने कंजम्पशन को पोस्टपोन करेंगे, और अगर आप अपनी कंजम्पशन को पोस्टपोन करेंगे तो क्या इससे अर्निंग्स में इम्पैक्ट आएगा? क्या फेस्टिव सीजन की अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं होंगी जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था? ये एक लाजमी क्वेश्चन है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये ना, मतलब जैसे कहते हैं कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली बात है। इवेंचुअली तो आना है वो कट, और वो रहने वाला है। तो ये सेक्टर्स जो है ना, इसमें कंजम्पशन से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, इनमें मुझे लग रहा है कि आपको डिप्स पर बाइंग करनी चाहिए। निफ्टी की आपने बात की, देखिए निफ्टी पर रेजिस्टेंस आज का हाई है 25,000 से 25,050, और सपोर्ट रहेगा आपका 24,750 24,800, एक्चुअली 24,800 से 850 के बीच सपोर्ट मान के चलिए आप। ये अगर ब्रेक हुआ तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बैंक निफ्टी ने आज मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखेंगे, आज सुबह एक बार लग रहा था जब आपने 56,000 क्रॉस किया कि 56,500 तक का मूव शुरू हुआ है, 56,150 तक आप गए, लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर पाए और अब आप डे लो के करीब आ गए। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। यहाँ पर 56,000 से 56,200 का रेजिस्टेंस है ऑब्वियसली, और 55,500 से 55,700 का सपोर्ट है। लेट्स सी, अभी आखिरी का 1.5 घंटा बाकी है, लेकिन मेरे ख्याल से आज जो क्लियरली एक चीज़ स्टैंड आउट कर रही है ना श्रेया, वो 2-3 स्टॉक्स हैं। जैसे एक है आपका मारुति, एक है आपका डी मार्ट, बेसिकली कंजम्पशन स्टॉक्स, लेकिन विद इन दैट जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ भी काफ़ी रही है, जैसे कि एवेन्यू सुपर मार्ट, या फिर मारुति में दूसरा स्टॉक बोला था वो मिस हो गया, कोई नहीं, 8.5% मारुति ऊपर है आज। हीरो मोटो भी सुबह ऑलमोस्ट 10% तक गया था, वहाँ से थोड़ा कूल ऑफ हो गया, लेकिन ये भी आपके रडार पर होना चाहिए बेसिकली। तो इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं ना, उन पर फोकस रखिए। चलिए, आज का दिन भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी शानदार देखने को मिला है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कल भी कि ट्रंप और पुतिन की मीटिंग है, इसका असर पड़ा है, और जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में रेटिंग भी बढ़ती हुई दिखाई दी है S&P 500 S&P के द्वारा, तो वो सभी चीज़ों का फ़र्क भारतीय बाज़ारों पर आज पड़ता हुआ नज़र आया। अच्छा खासा गैप अप भारतीय बाज़ारों में देखने को मिला, और निफ्टी आप देख लीजिए कि 25,000 के ऊपर जाता हुआ नज़र आया। जो निफ्टी 2 से 4 सेशन पहले 24,500 24,600 के लगभग चल रहा था, वो 25,000 का लेवल छूता हुआ नज़र आया। 1% से ज़्यादा की जो है तेज़ी देखने को मिली, लेकिन वहाँ से 25,000 के लेवल पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग देखने को मिल रही थी, और 25,000 का लेवल निकलना इतना आसान नहीं था। ये आपको ही पता है कि किस प्रकार से लगातार
6 से 7वीं बार है जब 25,000 का स्तर फिर से फेल होता हुआ नज़र आया है। अब ये 25,000 का स्तर ऐसा है कि यहाँ से ज़बरदस्त गैप अप देखने को मिले तब जाके ही ये लेवल टूटेगा, या कोई ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले तब जाके 25,000 के स्तरों पर बाज़ार जाएगा। और एक बार यदि फिर से 25,000 के स्तर के ऊपर गया तो बाज़ारों में फिर अच्छी खासी ऑल टाइम हाई के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो भारतीय बाज़ार काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पॉजिटिविटी के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को लग रहा था कि Q1 के नतीजे अच्छे नहीं थे, कई चीज़ें देखने को मिल रही थी, टैरिफ वॉर था, सब चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी और बाज़ार फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। इंडियन मार्केट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडियन मार्केट्स को यदि करेक्शन होना होता है तो उसको कुछ नहीं एक भरना चाहिए होता है करेक्शन का, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा भारतीय बाज़ारों की तरफ आती हुई नज़र नहीं आएगी। भारतीय बाज़ारों में यदि एक और करेक्शन आया तो फिर दिक्कतें बढ़ेगी, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में तेज़ी है काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव क्लोजिंग भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यदि आज का स्तर तोड़ के यदि क्लोजिंग नीचे होती तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती, लेकिन बाज़ार में अच्छी खासी रिकवरी है, इसको हम भुला नहीं सकते। ये एक बड़ा गैप अप था, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ऊपरी स्तरों से भारतीय बाज़ारों में गिरावट है, लेकिन इतनी नेगेटिविटी के साथ क्लोजिंग भारतीय बाज़ारों में हम नहीं कर सकते हैं जब तक बाज़ार 24,800 के ऊपर है। लगातार यही बोल रहे थे कि जब तक बाज़ार 24,750-800 के रेंज में है तब तक तो नहीं, लेकिन 800 के ऊपर यदि गया तो फिर भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। और कल भी हम बाज़ार का जो रुझान है वो पॉजिटिविटी की तरफ ही लेकर चलेंगे, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में आप स्क्रीन पर देखिए करीब 250 पॉइंट की तेज़ी, बैंक निफ्टी में करीब 400 पॉइंट की तेज़ी और सेंसेक्स में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। तो भारतीय बाज़ारों के लिए साफ़ है कि कल यदि बाज़ार 24,950 और 25,020 का स्तर निकालेगा तो आपको 25,070, 25,180 और फिर 25,250 देखने को मिलेंगे, और उससे ऊपर गया तो ऑल टाइम हाई के लेग से आपको जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। और नीचे की तरफ मैं आपको सपोर्ट बता ही चुका हूँ कि 24,800 का, 24,650 का दो अहम सपोर्ट जोन है। यदि इनके भी नीचे बाज़ार गया तो फिर मान लीजिए कि बाज़ार में एक ज़बरदस्त गिरावट फिर से देखने को मिलेगी। वहीं बैंक निफ्टी जल्दी 56,000 का स्तर फिर से छुएगा और 56,000 आते ही फिर से बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो भारतीय बाज़ारों के लिए संकेत काफ़ी पॉजिटिव है और भारतीय बाज़ार काफ़ी पॉजिटिव स्थिति में भी चलते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं है जिसकी वजह से कोई आगे आने वाले दिनों में बड़ी गिरावट का अंदेशा हो। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो कल के लिए भी भारतीय बाज़ार पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।